एक आम सा लड़का, राजस्थान का रहने वाला, जिसे एक्टिंग का शौक था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी ऐसी बदली कि वो दुनिया के सबसे डेंजरस मिशंस में चला गया। उसने अपना नाम बदला, अपनी पहचान बदली, और इतना ही नहीं, दुश्मन देश की आर्मी का हिस्सा बन गया और सालों तक भारत के लिए जान जोखिम में डालकर काम करता रहा। ये कहानी है इंडिया के सबसे खतरनाक स्पाई रविंदर कौशिक, जिसे ब्लैक टाइगर कहा गया। रविंदर कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ था। उनके पिता जीएम कौशिक इंडियन एयरफोर्स में थे, इसलिए बचपन से ही उनके अंदर डिसिप्लिन और देशभक्ति का एनवायरनमेंट था। रविंद्र एक नॉर्मल स्टूडेंट थे, लेकिन उन्हें एक्टिंग का बहुत शौक था। वो स्कूल और कॉलेज में ड्रामा परफॉर्म करते थे और उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि लोग उन्हें नोटिस करने लगे। 1973 में लखनऊ में एक नेशनल लेवल ड्रामा कंपटीशन हुआ। यहीं पर रविंद्र ने एक रोल प्ले किया, जहां वो एक इंडियन आर्मी ऑफिसर का कैरेक्टर निभा रहे थे। उनकी एक्टिंग इतनी रियलिस्टिक थी कि ऑडियंस के साथ साथ कुछ और लोग भी उन्हें देख रहे थे। वो लोग थे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिसर्स। उन्होंने रविंद्र में एक पोटेंशियल देखा, एक ऐसा लड़का जो अपनी पहचान को इतना रियल बना सकता है, वो स्पाई बनने के लिए परफेक्ट हो सकता है। इसी के बाद रविंद्र कौशिक को सीक्रेटली अप्रोच किया गया। उन्हें एक ऑफर दिया गया, एक ऐसा मिशन जिसमें उन्हें अपनी पूरी जिंदगी बदलनी थी। रविंद्र ने बिना डरे इस मिशन के लिए हाँ कर दी और यहीं से शुरू होती है एक डेंजरस जर्नी। 1975 के आसपास उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। उन्हें उर्दू सिखाई गई, उन्हें इस्लामिक कल्चर और पाकिस्तान की लाइफस्टाइल समझाई गई। उनकी पूरी आइडेंटिटी चेंज कर दी गई। उनका नया नाम रखा गया नबी अहमद शाकिर। उन्हें पाकिस्तान भेजा गया। वहां उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और लॉ की पढ़ाई की। सोचो, एक इंडियन लड़का जो एक फेक आइडेंटिटी के साथ दुश्मन देश में रह रहा है और हर पल पकड़े जाने का खतरा है। लेकिन रविंद्र ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी इतनी परफेक्ट बना ली कि किसी को उन पर शक ही नहीं हुआ। डिग्री कंप्लीट करने के बाद उन्होंने पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई किया और सबसे शॉकिंग बात, वो सिलेक्ट भी हो गए। रविंद्र कौशिक, जो असल में इंडिया के स्पाई थे, पाकिस्तान आर्मी में एक ऑफिसर बन गए। उन्हें मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पोस्ट किया गया। यहां से उनके पास सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक एक्सेस आ गया। 1979 से लेकर 1983 तक रविंद्र कौशिक ने इंडिया को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भेजी। उनकी वजह से इंडियन आर्मी को कई स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस मिले। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के प्लान्स और मूवमेंट्स की इंफॉर्मेशन इंडिया तक पहुंचाई। उनका काम इतना सक्सेसफुल था कि उन्हें इंडिया की तरफ से ब्लैक टाइगर का टाइटल दिया गया। ये टाइटल खुद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने दिया था, ऐसा माना जाता है। लेकिन हर स्टोरी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। 1983 में इंडिया ने एक और एजेंट पाकिस्तान भेजा, जिसका नाम था इनायत मसीहा। लेकिन वो पकड़ा गया और टॉर्चर के दौरान उसने रविंद्र कौशिक का नाम बता दिया। यहीं से रविंद्र की जिंदगी बदल गई। उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, उन पर स्पाइंग का आरोप लगा और उन्हें पाकिस्तान की जेल में डाल दिया गया। उन पर बहुत टॉर्चर किया गया, उन्हें मेंटल और फिजिकल प्रेशर दिया गया, लेकिन उन्होंने इंडिया की सीक्रेट्स रिवील नहीं किए। उन्हें डेथ सेंटेंस दिया गया, लेकिन बाद में इसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया गया। रविंद्र कौशिक ने लगभग 18 साल जेल में बिताए, सियालकोट जेल और मियांवाली जेल में। उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल साल अकेला गुजारे। उन्होंने अपने घर लेटर्स लिखे। उन लेटर्स में उनका दर्द साफ दिखता था। एक जगह उन्होंने लिखा, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? ये लाइन उनके पेन को दिखाती है। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपने देश के खिलाफ कुछ नहीं बोला। 21 नवंबर 2001 को पाकिस्तान की जेल में रविंद्र कौशिक का देहांत हो गया। वो सिर्फ 49 साल के थे।
उनकी मौत ट्यूबरक्यूलोसिस और हार्ट प्रॉब्लम की वजह से हुई। उन्हें पाकिस्तान में ही दफनाया गया और उनकी कहानी धीरे धीरे लोगों के सामने आई। एक लड़का जिसे एक्टिंग का शौक था, लेकिन उसने अपनी पूरी जिंदगी एक रोल में जी दी। एक ऐसा रोल जिसमें न ताली थी न पहचान, सिर्फ खतरा था और देश के लिए वफादारी। रविंद्र कौशिक सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सैक्रिफाइस है। और शायद आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिना किसी नाम के, बिना किसी पहचान के भारत के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें हम कभी नहीं जानते, लेकिन उनकी वजह से हम सेफ हैं। अगर आप ऐसे अननोन हीरोज की कहानियां जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और नो योर भारत चैनल को सब्सक्राइब करें।